ईरान के कैमरन में बुधवार को कासिम सुलेमानी के कब्र के पास 2 बम धमाके हुए। इन धमाकों में अब तक 103 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा इस घटना में 188 लोग घायल हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ईरानी अधिकारियों ने इसे आतंकी हमला बताया, लेकिन अब इसमें मोसाद का जिक्र भी हो रहा है। इस धमाके के लिए अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट या दूसरे कट्टर सुन्नी विचारधारा के संगठनों की ओर उंगली उठाई। वहीं ईरान ने इजराइल पर इस भयावह हमले का आरोप लगाया। तो क्या अब ईरान वर्सेस इजराइल हो सकता है? तो क्या अब ईरान इजराइल युद्ध छिड़ सकता है? दरअसल इस धमाके ने पूरे पश्चिम एशिया में युद्ध के बादल मंडरा दिए हैं, लेकिन अभी भी साफ नहीं कि दक्षिण पूर्वी ईरानी शहर करमान में भीड़ पर दोहरे बम विस्फोट के लिए जिम्मेदार कौन है। दरअसल द गार्जियन की रिपोर्ट को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो उसमें इस बात का साफ जिक्र है कि अमेरिका इशारा कर रहा है कि इस हमले के पीछे इस्लामिक स्टेट या उससे संबद्ध सुन्नी समूह है। अमेरिका और ब्रिटेन के अधिकारियों के उलट ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने इजराइल पर सीधा आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन राइसी ने तत्काल कार्रवाई की बात कही नहीं। इजराइल की बात करें तो उसने ईरान के साथ सीधे संघर्ष में उलझना नहीं चाहा। उसकी लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती विद्रोहियों से झड़पें होती रही हैं, लेकिन वो सीधे ईरान से लड़ने को बेताब नहीं दिख रहा। ईरान समर्थित हूतियों के हमलों को हाल के दिनों में अमेरिका ने नाकाम कर दिया। लेबनान सीमा को भी इजराइल ने काफी हद तक कंट्रोल में रखा हुआ है। इस बीच ये जानना भी असंभव है कि 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल में हमास के हमले के बाद से बढ़ती घटनाओं से ईरान पर क्या असर हो रहा है। 25 दिसंबर को दमिश्क पर इजरायली हवाई हमले में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का एक वरिष्ठ कमांडर मारा गया। इसके बाद मंगलवार को बेरूत पर इजरायली ड्रोन हमले में हमास के उप राजनीतिक नेता सालेह अल अरौरी की मौत हो गई। हिजबुल्लाह ने इसका बदला लेने की कसम खाई है। दूसरी ओर वाशिंगटन में राजनयिकों ने कहा है कि वाशिंगटन में लेबनानी दूतावास ने बाइडेन प्रशासन को आश्वासन दिया कि बड़े पैमाने पर हिजबुल्लाह प्रतिरोध नहीं दिखाएगा। इजराइल भी 7 अक्टूबर के बाद से बहुत आक्रामक है। इजराइल अब गाजा में दुश्मन की उपस्थिति को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। एक यूरोपीय राजनयिक ने कहा, नेतान्याहू उतना नहीं सुन रहे जितनी सबको उम्मीद थी। नेतान्याहू के लिए युद्ध 7 अक्टूबर के सुधारने और क्षतिपूर्ति करने के लिए एक अवसर की तरह है। देखा जाए तो इजराइल, ईरान, अमेरिका में तमाम चीजें चल रही हैं। इन सब के बीच ईरान के हमले के पीछे कौन है, इसको लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी IRNA ने कहा है कि पहला विस्फोट सुलेमानी की कब्र से 700 मीटर दूर पर हुआ, दूसरा करीब 600 मीटर की दूरी पर। न्यूज एजेंसी ने बताया कि घटना के वक्त सैकड़ों लोग कब्र के पास थे। आपको बता दें, कथित तौर पर अमेरिकी हवाई हमले में सुलेमानी की मौत को 4 साल हुए और उनकी चौथी बरसी पर लोग इकट्ठा हुए थे जिस वक्त हमले को अंजाम दिया गया। इस विस्फोट के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ने का खतरा भी है, क्योंकि इसे इजराइल और हमास युद्ध से जोड़ा जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।